दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू पीडब्ल्यूडी पर्सन। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 2, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। पेपर नंबर 2, फंडामेंटल्स ऑफ हियरिंग, डेफनेस एंड आइडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉपिक है, जो उसका पैटर्न है, वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज है जो एग्ज़ाम्स में आप लोगों का 1 नंबर का आता है, उससे संबंधित ये वीडियो है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो सपोर्ट करिए, नहीं पसंद आता है या कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, जिससे कि हम उसमें जो भी ज़रूरत हो उसमें सुधार कर सकें और आप लोगों को बिना कमी वाला कंटेंट आप लोगों को दिया जाए, जिससे कि आप लोगों को सभी लोगों को एग्ज़ाम्स में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, वो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, पेपर नंबर 2 है और पेपर का नाम लिखा है ऊपर, और पैटर्न जो है वो है, और ये पार्ट 2 है। और इससे पहले एक पार्ट बना के उसको अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, और देखने के बाद फिर पार्ट 2 देख लीजिए। और दोनों का क्वेश्चन आप एक नोटबुक पर एग्ज़ाम की तैयारी के अनुसार अपना उसको होमवर्क जैसा आप उसको नोट डाउन करते रहिए। ऐसे ही हर दूसरे तीसरे दिन आपको 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस ऐसे मिलते रहेंगे, तो उसको आप नोट डाउन करते रहिए, और पेपर में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मेरी बातों को आप लोग गौर से उसको अप्लाई भी करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा उसका। एग्ज़ाम जब होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम जब आपका होगा, तो उसमें आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो आप काम करेंगे उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी रखिए, और पढ़ने के साथ साथ, याद करने के साथ साथ उसको लिखने का भी प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको हेल्प मिले, और आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी याद कर रहे हैं, वो एक मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ना रह के लॉन्ग टाइम के लिए आपके मेमोरी में स्टोर हो जाए, और एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, जो मध्य कान में जो संक्रमण हो जाता है उसे क्या कहते हैं? मध्य कान मतलब मिडिल ईयर। तो जब मिडिल ईयर में जब मिडिल ईयर में संक्रमण हो जाता है तो उसे ओटिटिस मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटिटिस मीडिया कहते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पे ही बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि के मनोवैज्ञानिक गुण कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है पिच, दूसरा नंबर है लाउडनेस, और तीसरा नंबर है टिम्बर मतलब लय। और पिच में क्या होता है? हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो फ्रिक्वेंसी के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें समझते हैं। अब लो फ्रिक्वेंसी कौन सी है और हाई फ्रिक्वेंसी कौन सी है आप देख लीजिए। हाई फ्रिक्वेंसी आपकी सीटी की आवाज़ हो जाएगी, लो फ्रिक्वेंसी आपकी ढोल की आवाज़ हो जाएगी या ड्रम की आवाज़ हो जाएगी। लाउडनेस में हम क्या पढ़ेंगे? मतलब जो इंटेंसिटी है, जितनी अधिक होगी स्वर उतना ही हाई होगा या ऊंचा होगा। टिम्बर में क्या पढ़ेंगे हम, या लय में? इसमें तीनों रहेगा, लय रहेगा, सुर रहेगा और प्रबलता। इन तीनों के बीच के अंतर को ये बताता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, और लास्ट में पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को होमवर्क का एक क्वेश्चन मिलेगा, वो आपको करके कमेंट बॉक्स में भेजना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और प्लस होमवर्क मतलब जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उस पर भी आप काम कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेपीडियस मांसपेशियाँ। इसमें 2 होता है, ये एक स्टेपीडियस है, एक और दूसरा है, उसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। स्टेपीडियस मांसपेशियाँ हैं, ये मिडिल ईयर में पाया जाता है। तो ये मिडिल ईयर के किस हड्डी से जुड़ी होती है? तो ये किससे जुड़ी होती है? स्टेपिस से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है राउंड विंडो किसे कहते हैं? तो विंडो का आकार अंडाकार होने के कारण इसे राउंड विंडो कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका है प्रोमोनेंट्री किसे कहते हैं? राउंड विंडो और ओवल विंडो के बीच एक गोल आकार का बोनी प्रोमिनेंस होता है। क्यों, कौन सा होता है? बोनी प्रोमिनेंस होता है, जिसे प्रोमोनेंट्री कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा। टॉपिक में कहीं मतलब इस वीडियो में या जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसमें कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए भी, कहीं पे अगर डाउट लग रहा है उसके लिए भी, एग्ज़ाम से संबंधित भी आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं और आप तैयारी कैसे करें, या आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो फिर उससे संबंधित आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं बताने का प्रयास करूंगा पूरा और आपकी जो भी समस्या होगा उसका समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है ना। और एग्ज़ाम का तैयारी जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, जितना याद करिए उतना लिखते जाइए, उतना लिखते जाएंगे और शब्दों को समझने का प्रयास करिए। सबसे बड़ी बात यही है, उसमें क्या लिखा है उस शब्द को समझने का प्रयास करिए। शब्द समझ जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वही मेन चीज़ है। अगर आप उन चीज़ों को नहीं उस वर्ड्स को या शब्द को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, आपको समस्याएं होंगी, ठीक है ना। तो इसके वजह से आप पहले शब्द को समझने का प्रयास करिए और जितना याद करिए उतना एक रफ कॉपी पे आप लिखते रहिए, उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसको अपने शब्दों में बना के उसके अपने शब्दों में उसको एक पेपर पे, कागज़ पे, पेज पे लिखते रहिए, जिससे कि आपके मेमोरी में वो सेव हो जाए और एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। आपको एग्ज़ाम टाइम में खाली रिवीजन ही करना पड़े, ना कि आपको किताब लेके आप दिन भर बैठे रहें और कहें कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, इस टाइप का नहीं, ठीक। लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो वो कंडीशन नहीं आएगा जो आप दिन भर किताब लेके बैठे रहेंगे। आप 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा पढ़ लेंगे, उतना आपके लिए काफ़ी है। तो चलिए, और अब क्वेश्चन आपको दे देते हैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन है, स्केला मीडिया किसे कहते हैं? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको आंसर लिख के यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसमें जितने भी होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों ने उसका आंसर नहीं किया है। तो इससे मैं अब इसको मैं क्या समझूँ कि आप लोग वर्क नहीं कर रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं है, या जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें मैं क्या समझ सकता हूँ, आप बताइए। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। तो आप उम्मीद करता हूँ कि इसका तो ज़रूर, इस क्वेश्चन का ज़रूर आंसर आप लोग देंगे। तो चलिए, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।